राधे राधे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। त्योहार एक हफ्ते का, महीने भर की थकान और जितना सजावट हुई थी वो सारा अब निकालने का काम। तो जब शुभी आई थी जिस दिन, उसी दिन हमने ये सब तोरण वगैरह लगाए थे। 10-15 दिन हो गए। दिवाली से पहले ही सब लग गया था। अब दिवाली का त्यौहार हो गया। अब ये है कि बारिश भी होने लग रही है बीच बीच में। भुसावल में तो 2-3 दिन से लगातार, मतलब रात में थोड़ी देर के लिए बारिश ज़रूर होती है। तो जो झालरें वगैरह हैं बाहर लगी हुई हैं वो सब निकलनी शुरू हो गई हैं, और फूलों की जो तोरण है वो सारे निकाल लिए हैं। अब उन्हें धुल करके सुखा करके रखने का काम शुरू होगा। तो आज वही सारी की जितनी बालकनी में, दोनों बालकनी में लगा हुआ था जो तोरण, और जो दरवाजे पे लगा था, वो सब निकाला। अब इन्हें सहेज सहेज के रखना, ताकि ये अगले साल जब चाहिए हो तब तुरंत मिल जाएं, जहाँ रखें वहाँ याद रखें। अब ये वाला काम शुरू, मतलब एक हफ्ते का काम होता है पूरा त्योहार का, और एक महीने का पूरा, मतलब ज़ोर शोर से काम और थकान रहती है। तो सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर ही की थी। बस अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म। एक दिन मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की थी और मैंने बताया था कि जब बच्चों का टिफ़िन हुआ करता था ना, दोनों ही बच्चों को, भिंडी तो मतलब हमेशा ही बनती रहती थी। भिंडी हफ्ते में शायद 2 बार बनती थी टिफ़िन में इन लोगों को, और पत्ता गोभी, मटर, और ये फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की सिंपल सी सब्ज़ी है। अभी मटर नहीं आनी शुरू हुई है, और सबने सब्ज़ी पराठे खाए हैं। मेरी तो भाई चाय के साथ होता है नाश्ता। और ये फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ। अनार के दाने मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे फिर वो अनार के दाने निकालने नहीं पड़ते हैं। दाने निकाल के फ्रिज में रख लिया तो थोड़ा थोड़ा सैलड की तरह यूज़ कर लेते हैं, या फिर कभी ऐसे सूखे बच्चों को देना हो। और एप्पल कट कर रही हूँ मैं, अमरूद कट कर रही हूँ, और ये ड्रैगन फ्रूट बड़े साइज़ का है तो उसको आधा काट लिया है मैंने, और आधा फिर वैसे ही फ्रिज में रख दिया है। और उसको रिमूव, इसकी जो स्किन है वो रिमूव करके फिर उसके पीसेस कट कर लेते हैं। अमरूद कड़क है, अच्छा है, हल्का मीठा है, मतलब फीका सा आ रहा है। कभी कभी बहुत मीठा निकलता है, कभी एकदम फीका सा रहता है। और ये जो कड़क वाला अमरूद होता है ना, ये बिना सीज़न के रहते हैं फल। और आजकल तो खैर हर फल ऑल सीज़न मिलता है। और ड्रैगन फ्रूट में तो कोई ख़ास मुझे टेस्ट समझ में आया ही नहीं, जो मैंने पहली बार उस दिन खाया था। आज अब ये सेकंड डे आया है। हाफ़ मैंने कट किया है, और इसमें एक वाइट कलर भी आता है और एक ये मैजेंटा कलर। तो वाइट वाला तो हमने कभी ट्राई नहीं किया अभी, उसका टेस्ट कैसा होता है पता नहीं। और दोनों का दूध निकाला बच्चों के लिए। शुभम का ये प्रोटीन एक्स पाउडर जो मैंने घर पे बनाया है वही डालती हूँ। और शुभी का तो आज भी ये बॉर्नवीटा नहीं छूट पा रहा है, मतलब ये बॉर्नवीटा इसका छुड़ा नहीं पाई मैं। हालांकि हॉस्टल में दूध मिलता ही नहीं है, तो ना बॉर्नवीटा होता है ना सादा दूध मिलता है। हॉस्टल में दूध नहीं मिलता, तो अभी घर आती है तो ये रहता है कि जब तक घर में हो तो पियो। और वो बिना बॉर्नवीटा के दूध अभी भी नहीं पीती है, तो उसका बॉर्नवीटा मिलाना है ग्लास में। और ये शुभम का प्रोटीन एक्स पाउडर। आपके बच्चों ने बॉर्नवीटा छोड़ा कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। किसके किसके बच्चे अभी भी बॉर्नवीटा वाला ही दूध पीते हैं। और दूध देने के बाद जो फ्रिज में बासी दूध, यानी कि कल रात में ही दूध आता है ना, तो मैंने दही लगा रही हूँ, क्योंकि दही का मैं यूज़ करने वाली हूँ। पूरी दही ख़त्म कर लेंगे। तो गुनगुना किया है दूध को, जैसे फ्रिज से निकाला तो ठंडा है ना काफ़ी, तो हल्का सा गुनगुना किया, फिर उसमें 1.5 चम्मच 2 चम्मच के करीब दही डाल दिया है, और दही मिक्स कर दिया है दूध में, गुनगुने दूध में। ये दूध इस टाइम पे ना तो गर्म है ना ये फ्रिज जैसा ठंडा है। और इसे मैं यहाँ पर साइड में, ये जो रेड स्टॉक पॉट है या सॉस पैन, इसमें ऐसे ढक करके साइड में रख देती हूँ, क्योंकि उस सबको पता है कि इसमें कुछ रहता नहीं है तो कोई इसको उठाता नहीं है। मैं दही रात में फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि रात तक तो ये दही बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ज़्यादातर मैं रात में दही लगाती हूँ तो सुबह दही जम जाती है। अभी वैसे मैंने सुबह लगा दी है। बाकी की मैंने फ्रेश 1 कप दही ली है, उसमें नमक डाला है, और देशी खांड डाली है, और जीरा पाउडर डाला है। पानी डाला है क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ी है, उसको ब्लेंड कर लिया। वैसे आज खीरे रखे थे, मेरा मन था कि मैं खीरे का रायता बनाऊं, लेकिन दोनों ही बच्चों को रायता बूंदी का ज़्यादा पसंद है। अगर मैं खीरे का रायता बना भी लूँ तो थोड़ा बहुत खाएंगी शुभी, बाकी शुभम तो बिल्कुल भी नहीं खाता खीरे का रायता। इसीलिए मैं जब भी रायता बनाती हूँ ज़्यादातर फिर बूंदी का ही बनाती हूँ। तो बस सभी चीज़ें मिक्स करके मैंने उसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, बूंदी डाली है, और फिर तड़के पैन में तेल गरम करके हींग, जीरा, राई और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल करके मिक्स कर दिया। और ये तैयार हमारा बूंदी का रायता। थोड़ा सा जो मैंने पानी डाला उससे दही थोड़ी पतली हो गई, और हमने बूंदी भिगोई है ना इसमें डाल दी है। जैसे बूंदी सॉफ्ट होगी ना, वो पानी तो पूरा सोख कर लेगी। तो अब दही का ये रायता तैयार रहेगा। यहाँ पर 1 कप चावल मैंने छोटे कुकर में धुल करके साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके बंद करके रखा साइड में। थोड़ी देर से ही गैस ऑन करेंगे। अभी सिर्फ ये था कि तैयारी करके रखना।
और अभी खाना नहीं किसी को खाना है, लेकिन लंच के बाद, लंच की तैयारी तो नाश्ते के बाद से शुरू हो जाती, दिमाग में चलता है ना ये बनाना है वो बनाना, तो बना के यहाँ के काम से फ्री हूँ। और अब जाने का भी टाइम शुरू हो गया है शुभी का, 1-2 दिन में जाएगी तो उसकी तैयारी भी बनानी है। और एक खीरा छील के काट लिया है, ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल दिया है। इस समय खीरे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, नरम भी हैं और फ्रेश, और उसमें जैसे मोटे मोटे से बीजे नहीं हैं। कई बार होता है ना बिना सीज़न के वो सफ़ेद सफ़ेद जो आते हैं वो रूखे रूखे से लगते हैं और बहुत मोटे बीजे होते हैं, लेकिन ये हरे वाले खीरे हैं। मूली और नींबू ये हमने सैलेड के लिए कट करके साइड में रखा, तो रायता और सैलेड हुआ। सब्जी बनेगी क्या, लौकी के कोफ्ते बनेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर लिए हैं मैंने। और सबसे पहले अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर का छोटा वाला जार है, चटनी जार, उसमें ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया, इसे रखा साइड में। और साथ ही टमाटर को भी फाइन चॉप करके साइड में रख लिया है। ये एक लौकी बड़ी साइज़ की है, इसका हाफ कट कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी बीजे नहीं है, पतली सी है ये लौकी, एकदम ताज़ी। और इसका छिलका निकाल करके इसको कद्दूकस कर लेंगे। लौकी, आधे लौकी में ही ना बहुत सारे कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे का हिस्सा भी निकाल दिया। अगर मोटी लौकी हो, बीजे बहुत हो ना, तो बीच में से कट करके बीजे निकाल लेने चाहिए। इसमें बिल्कुल भी बीजे नहीं हैं, तो बस छील करके सीधा लौकी को बिना काटे ही मैंने लेकर के कद्दूकस से एकदम अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसमें हाफ कप के करीब बेसन जाएगा। कई बार लौकी की क्वांटिटी के ऊपर से बेसन रहता है, फिक्स नहीं कि बेसन कितना ही लगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़े से जीरे डाले हैं और ताज़ा हरा धनिया, सबको मिक्स कर लिया है। लौकी में बेसन पूरा मिक्स हो करके अगर वो अच्छे से बाइंड हो जा रहा है तो पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर कई बार बहुत ड्राई हो तो फिर पानी डालना पड़ सकता है, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा लौकी में पानी हो ना, तो उसे निचोड़ के निकाल भी लेना चाहिए। पर मैं नहीं निकालती हूँ, मैं हमेशा लौकी में ही पूरा बेसन अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। भले ही वो एकदम फ्लैट फ्लैट से बने पकौड़े, लेकिन वो सॉफ्ट बहुत बनते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एकदम गोल गोल से रहें वो कोफ्ते, गुलाब जामुन जैसे, वो आड़े तिरछे भी रहें, लेकिन वो सॉफ्ट बनने चाहिए। तो बस गरम किया तेल कढ़ाई में और इसमें ये ड्रॉप कर दिए हैं छोटे छोटे से पकौड़े। और ये कोफ्ते तैयार, एक बैच तैयार हो गया है। फ्राई करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके फिर इसे निकाल के साइड में रख लिया। और सेकंड बैच भी उसी तरीके से सेम ड्रॉप कर दिया। और बस ये लौकी के कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कोई दूसरी सब्जी ना बनानी हो या रोज़ की दाल से बोर हो गए हैं, तो ज़्यादातर जब भी घर में लौकी आती है तो सीधे कोफ्ते बन जाते हैं। और कोफ्ते बनने के बाद एक चीज़ तो है, ना तो दूसरी सब्जी का सोचना होता है और ना ही दाल की कोई दिक्कत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोफ्ते बना के साइड में रखा। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, तेज पत्ता, हींग डाली है। और ये जो प्याज वाला मसाला पीसा था ना, प्याज, अदरक, लहसुन, इसे डाल करके भून लिया है। जब अच्छे से ये प्याज वाला मसाला भुन गया है, फिर इसमें सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, कटे हुए टमाटर, नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 चम्मच घी डाल करके मिक्स करते हुए अच्छे से भून लिया है मसाले को, जिससे नमक के साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और सारे सूखे मसाले अच्छे भुन जाएं। जिस थाली में मैंने बेसन घोला था लौकी के साथ, तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था लास्ट में। और वो जो बेसन का घोल है ना, वो इसमें डाल दिया। ग्रेवी में ये डालने से ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, थोड़ी थिक हो जाती है ग्रेवी। या फिर आप थोड़ा सा बेसन भुना हुआ भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच। और फिर इसमें डाल दिए हैं पानी। पानी के बाद फिर डाला है, जब उबाल आने लग रही है तब कोफ्ते डाल करके इनको अच्छे से उबाल आने दिया। और जब कोफ्ते एकदम अच्छे से सॉफ्ट से तो बन ही जाते हैं, वो पानी सोख कर लेते हैं ना, इसीलिए। और फिर कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये कोफ्ते जैसे ही मैंने चम्मच ये बड़े कलछी में लिया और ऐसे इसको हल्का सा प्रेस किया तो 2 पीसेस हो गए। तो मैं देखो चम्मच से काट करके दिखा रही हूँ। ऐसे जैसे चम्मच में बड़े चमचे में लिया और फिर चम्मच से इसे बीच में से कट किया, तुरंत कट हो जाता है। तो एकदम सॉफ्ट बने हैं ये कोफ्ते, और इनको भी साइड में रख दिया। और कोफ्ते की सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, चपाती तो अच्छी लगती है। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब कोफ्ते करी, रायता और सैलड रेडी है। आटा मैंने सुबह इकट्ठे ही गूँथ लिया था नाश्ते के बाद, लंच के हिसाब से भी। तो इसलिए सुबह नाश्ता हुआ, फिर उनको ड्यूटी में जाना था। फिर उसके बाद ये था कि लंच में बच्चे भी थोड़ा देर से ही खाएंगे, तो मैंने सब किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। और जब खाना खाने का टाइम है तब मैं थाली परोस रही हूँ, तब मैं गरम फुलके सेक रही हूँ। तो सुबह ये तैयारी करके रखे रहो ना, फिर बच्चे से अचानक से भी बोले तो खाना तुरंत रेडी हो जाता है। तो ये सभी लोग ऐसा ही करते हैं ना, लास्ट मोमेंट में फिर बड़ी होती है
कि लो अभी नहीं बनाओ। एक तो त्योहार की थकान इतनी है, आराम आराम से तो काम हो जाते हैं, अगर कोई भड़बड़ाहट में कहे कि नहीं अभी जल्दी से खाना दे दो, अभी हमें जल्दी निकलना है, तो ऐसे टेंशन होने लगती है यार अब। तो बस यहाँ पर मैंने बूंदी का रायता, खीरे की सैलड और साथ में चावल, कोफ्ते की सब्ज़ी सब थाली परोस के रखी और झटपट से मैंने रोटी बनानी शुरू करी। आटा पहले से गूँथ के रखा था तो एकदम सॉफ्ट सी रोटियां बनी, नरम हो जाता है ना आटा पहले से गूँथ के रखो। हालांकि थोड़ा ढीला भी हो जाता है, मतलब जो सुबह आटा रहता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर गूँथो, फ्रिज में तो नहीं रखते क्योंकि सुबह यही था कि अभी लंच में चाहिए ये, तो थोड़ा सा गीला सा हो जाता है। बस गर्म रोटियों में घी लगा के परोसा और सिंपल से ये फुल्के के साथ ये मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तैयार। शुभी को एक करके याद कर कर के मैं बनाती जा रही हूँ। अभी क्या रह गया, मैं अभी उससे बात कर रही थी। एक तो त्योहार के समय में बच्चे घर आए तो त्योहार के काम, फिर उन बच्चे घर आए हॉस्टल से तो उनको क्या खाना है, क्या हमें खिलाना है, वो पूरा दिमाग लगा रहता है। अभी राजमा बाकी है, मैं सोच रही थी कि आज राजमा भिगो लूँ तो कल राजमा बना लें। और बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट बन ही गई हैं, फिर भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने कम दिन में कैसे होगा ना। फिर शाम के समय बच्चों को दूध देने का टाइम था, खाना वाना खा के तो लेट गई थी मैं, और ऐसा भयंकर नींद आती है दोपहर में इस समय, दिवाली की थकान जो मैं बता रही हूँ। ऐसा लगता है दोपहर में सो तो 3 बजे भी लग रहा है जैसे कि 6 बज गए ये टेंशन। और फिर अभी मैंने इनकी कॉफ़ी बनाई है बच्चों के लिए। कॉफ़ी में चीनी डाल करके पहले पीस लिया है मिक्सर में, ब्लेंडर जार में, और फिर इसमें आइस क्यूब्स डाल करके भी ब्लेंड कर लिया है। फिर इसमें डाला है दूध, और दूध डाल करके ब्लेंडर से फिर से ब्लेंड कर लिया, और ये कॉफ़ी इंस्टेंट तैयार। बच्चों को अच्छी लगती है, स्पेशली जब शुभी आती है तो कॉफ़ी ज़रूर बनाती हूँ मैं, क्योंकि उसको पसंद है। सादा दूध तो पीना नहीं है, या तो दूध में बॉर्नवीटा डाला रहे, तो जैसे सुबह था बॉर्नवीटा डाल के दिया था, अब शाम में उनकी कोल्ड कॉफ़ी बन गई, और शुभम को भी पसंद है। वैसे हमेशा तो नहीं बनाती हूँ उसके लिए, तो सीधा वही प्रोटीन मिक्स करके दे देती हूँ, और बच्चे शाम को यही, और मेरी चाय हो गई बच्चों का ये दूध। तो बस ऐसे ही आज का दिन था हमारा। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अपने बच्चों की बॉर्नवीटा या फिर दूध में क्या डाल के पीते हैं ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।